अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्ट्रीट फूड। मैं हूं मुबीन बशीर। ब्रिंज ये एक फारसी जुबान का लफ्ज है और इससे मुंसलिक है बरे सगीर के एक ऐसे खाने की कहानी जो आज पाकिस्तान और इंडिया में निहायत ही शौक से और बहुत ज्यादा खाया जाता है और इसके अलावा पूरी दुनिया में भी इसको बेहद पसंद किया जाता है। अब मैंने जिक्र किया कि ब्रिंज को पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है, तो यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी डिश है जिसके बारे में हमने नहीं सुना। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरे साथ और मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिंज बेसिकली है क्या, बरे सगीर में किस तरह से मुतारिफ हुई, जानेंगे इसकी कंप्लीट रेसिपी। चलते हैं अपनी लोकेशन की जानिब, आइए मेरे साथ। तो भाई ब्रिंज से लफ्ज निकला बिरयानी का। फारसी जुबान में ब्रिंज कहा जाता है चावलों को और सब कॉन्टिनेंट के शेफ की इनोवेशन इतनी बाकमाल थी कि लेकिन वेट अगर सारी की सारी स्टोरी मैंने आपको अभी बता दी तो प्रोग्राम के अंदर भी तो कुछ बताना है ना आपको। इसीलिए सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आपको अपने आज के फूड पॉइंट का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PIA रोड पे, जहाँ पे लोकेटेड है नल्लीपुर, जिसके बारे में बहुत ज्यादा फेमस है कि कराची का जायका आपको लाहौर के अंदर मिल रहा है। चलते हैं अपने फूड पॉइंट की जानिब और देखते हैं कि इनकी बिरयानी क्यों इतनी फेमस है आजकल लाहौर के अंदर और वाकई इनका जायका कराची वाली बिरयानी का है या नहीं। आइए मेरे साथ और आज के पॉइंट को मिलके डिस्कवर करते हैं। जी तो व्यूअर्स, मैं आ चुका हूँ नल्लीपुर पे। बहुत ही वसी सेटअप इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पे पतीले लगे हुए हैं जहाँ पे नल्ली बीफ बिरयानी और नल्ली बीफ पुलाव के जो पतीले हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। एरोमा बहुत ही मज़ेदार है, फुल टाइम रश लगा हुआ है। पता नहीं कितनी सारी यहाँ पे बिरयानियों के ऑर्डर मेरे सामने यहाँ पे जा चुके हैं और मेरे साथ ही बिल्कुल मौजूद है वो शख्सियत जो इन बिरयानियों को और इन पुलाव को यहाँ पे तैयार करते हैं और जिनके हाथों से बना हुआ ये खाना ये बिरयानी ये पुलाव बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है आजकल लाहौर में। आइए इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शेफ साहब, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाइए हमारे नाजरीन को। मेरा नाम खलील अहमद है और मैं कराची से हूँ। तो ये लाहौरी जो है ना, पता नहीं कुछ खा रहे थे यहाँ पे, अच्छा, बिरयानी के नाम पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने भी जो है ना विजिट करा है, मुख्तलिफ जगहों से खाई है मैंने, लेकिन समझ में नहीं आया बिरयानी के नाम पे ना, वो ऐसे बस चावल से खा रहे थे। तो ये कराची से ले गए हैं हम लोग नल्ली बिरयानी वहाँ से। तो लाहौरियों के लिए जो है ना स्पेशल है ये, वो आए यहाँ पे खाएं और इंजॉय करें। ये तो मैं देख रहा हूँ, ये रश बता रहा है कि आप वाकई कोई अच्छी चीज़ सर्व कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों का इतना ज़्यादा रश है। अपने बारे में बताएं कि कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए, खसूसन बिरयानी बनाते हुए? मुझे तकरीबन जो है ना 20 साल हो गए माशाल्लाह इस वर्किंग में। तो मैं खुद जो है ना बिरयानी लवर हूँ। मैंने मुख्तलिफ जगह पे जो है ना खाई भी है और इसके अलावा फिर मैंने खुद सीखा है। सीखने के बाद जो है ना एक रेसिपी बनाई है जो है ना इस टाइम माशाल्लाह बहुत फेमस है और लोग जो है ना पसंद कर रहे हैं इसको और खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिव्यू आ रहे हैं इसके और मैं यही कहूँगा जिन भाइयों ने नहीं खाई वो आएँ यहाँ पे जो है ना इंजॉय करें। बिरयानी किसको कहते हैं वो आएँ यहाँ पे खाएँ और मज़े देखें। अच्छा शेफ साहब, ये बताएं कि बहुत से लोग बिरयानी बनाते हैं और जैसे आपने बताया कि लाहौर के अंदर आपको जो बिरयानी थी वो ऐसे लगा कि सिर्फ चावल ही खा रहे हैं यहाँ के लोग ना, तो आपने ऐसी क्या चीज़ इसके अंदर ऐड ऑन की है? एक तो नल्ली हो गई ना, ये नल्ली बिरयानी है, तो नल्ली के अलावा क्या ऐसी खास बात है आपकी बिरयानी की वजह से कि कोई एक चीज़ बताएं कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं? हमारा जो है ना इसमें ख़ास बीफ है, जो स्पेशल बीफ है। हम खुद जो है ना उसकी कटिंग कराते हैं बोनलेस की और हमारे अपने कसाई हैं जो अपनी आंखों के सामने हम बनाते हैं। बहुत बेहतरीन। अच्छा साहब, ये बताएं कि कितने पतीले आप डेली के बनाते हैं यहाँ पे और कितने पतीले डेली के आपके यहाँ पे सेल हो जाते हैं? ये पतीले तो तकरीबन डेली के जो है ना 2, 4, 5 बढ़ते ही जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना आ रहा है रिज़ल्ट और जो है ना काम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है।
2-3 पतीले बढ़ते जा रहे हैं आपने बताया। डेली तो शुरू से कितने थे, कितने सेल होते थे डेली के और अब कितने कहाँ तक पहुंच चुके हैं? शुरू से जो है ना 2 से स्टार्ट लिया था हमने, फिर 2 से 4, 6, 8, 10 इस तरह जो है ना अभी 30-40 माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वांटिटी में माशाल्लाह यहाँ पे मतलब बिरयानी यहाँ पे सेल हो रही है आपकी। जी जी। तो भाई इस वक्त जो ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और मेन चीज़ होती है टेस्टिंग, तो खुशबू बताती है असल में। जब एक खुशबू आप तक पहुँच जाए ना खाने के हवाले से, तो खुशबू तो बहुत मज़ेदार है और खुशबू से पता चल जाता है कि खाना कितना मज़ेदार और लजीज है। तो देखेंगे, लाजमी ट्राई भी करेंगे। शेफ़ साहब से गपशप हो गई हमारी, तो उसके बाद देखते हैं कि अब हमारा जो ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस है टेस्ट के मुतालिक वो कितना मज़ेदार रहता है। ऑलराइट जी, मैं आ चुका हूँ नल्लीपुर के बारबेक्यू सेक्शन में। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ कबाब शबाब यहाँ पे लगा लिए जाएं, कुछ बिहारी टिक्का यहाँ पे लगा लिया जाए, क्योंकि कराची के बहुत सारे बारबेक्यू के जो फूड आइटम्स हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं। और मुझे हैरानी हुई कि लाहौर के अंदर कराची के जो फूड आइटम्स हैं, क्योंकि कराची अपने खानों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, ख़ासतौर पर जो एक ओरिजिनल और ऑथेंटिक एक कल्चरल खाने कराची के अंदर मिलते हैं वो यहाँ पे सर्व किए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे गोला कबाब यहाँ पे सर्व किया जा रहा है, और लाहौर के अंदर मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहा हूँ कि गोला कबाब को यहाँ पे लगाया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे चंदन कबाब हैं, और उसके अलावा यहाँ पे रेशमी कबाब जो कि नॉर्मली लाहौर के अंदर वैसे भी मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे तैयार हो रहा है पूरी पराठा जो कि बारबेक्यू के साथ खाया जाता है। और कराची के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में जितने भी लोग हैं कराची के वो खाना पसंद करते हैं। तो भाई ओवरऑल यहाँ का जो आज मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है और जितने मज़ेदार खाने मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो भूख में मज़ीद इजाफे पे इजाफा होता चला जा रहा है। और मज़ीद चलते हैं, देखते हैं कि और यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है और ओवरऑल यहाँ का टेस्ट कैसा मिलेगा। आइए मेरे साथ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नल्लीपुर के ऑनर शेर अफगन भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप कैसे हैं मुबीन? मैं फिट अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपका नाम बहुत पसंद आया। मैं आपको बताता चलूं कि दोनों ही नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। शेर अफगन भाई का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और नल्लीपुर जब आप सुनते हैं तो नॉर्मली जैसे हम बचपन के अंदर देखते थे ना छोटा भीम, तो इट्स लाइक ढोलकपुर, बहादुरपुर हम सुनते थे, तो उसी तरह से नल्लीपुर भी इसका नाम रखा हुआ है। तो क्या आइडिया आपके जहन में आया कि इसका नाम आपने नल्लीपुर रखा? आपको आइडिया है कि जो जिसके साथ पुर लगा होता है उसका मतलब है इट्स अ प्लेस। बिल्कुल। तो नल्लीपुर का आइडिया ये है कि इट्स अ प्लेस जहाँ पे आपको नल्ली बिरयानी सर्व की जाती है। तो इट्स अ यूनिक नेम जो मैंने पॉइंट किया, क्योंकि हमारा इरादा था कि नल्ली बिरयानी यहाँ इंट्रोड्यूस कराएं। नल्ली बिरयानी क्या जहन में आया कि लाहौरियों को, क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है कि लाहौर के अंदर इतनी अच्छी बिरयानी नहीं मिलती, तो आपके जहन में कैसे ये कॉन्सेप्ट आया कि नल्लीपुर को इंट्रोड्यूस करवाया जाए लाहौर के अंदर? ये आपकी बात ठीक है कि यहाँ पे अच्छी बिरयानी नहीं मिलती, क्योंकि आई बीन हियर फॉर 15 ईयर्स और मुझे तो अच्छी बिरयानी नहीं मिली, पहले तो मिलती नहीं थी। तो आई एम अ बिग फूडी, मुझे खाना बहुत पसंद है, तो उस वजह से ना हमने यहाँ पे ऑथेंटिक कराची स्टाइल बिरयानी इंट्रोड्यूस कराई है, जो कि बीफ में बिरयानी होती है, और उसमें फिर नल्ली का एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस कराया है, ताकि लाहौर में जो लोग पाए जाए और नल्ली बड़ा पसंद करते हैं तो फिर उनके लिए ज़रा चस्का हो जाए। क्या आपके जो शेफ़ हैं वो कराची से हैं बेसिकली, कि आपने इसको कहते हैं कि कराची वाला जायका लाहौर में? जी, ये हमारी पूरी टीम जो है ना, आप हमारे बारबेक्यू वाले और राइस वाले शेफ़ जो है ना टोटल कराची से हैं, उनके जूनियर्स भी सारे कराची से हैं, तो लाहौर के शेफ़ नहीं हैं, क्योंकि जो शेफ़ यहाँ ट्रेन होगा उसकी जो है ना उसका स्टाइल लाहौर वाला स्टाइल होगा। बिल्कुल। तो ये बताएं कि नल्लीपुर ऑब्वियसली जब भी आप इतने सारे कस्टमर्स आते हैं आपके पास यहाँ पे, तो हर एक शख्स आके यहाँ पे नल्ली ऑर्डर करता होगा कि भाई नल्ली वाली बिरयानी, तो इतनी नल्लियाँ इतनी क्वांटिटी में आप कहाँ से लेके आते हैं? असल में हमने शुरू में तो नल्ली बड़ा मुश्किल से मिलती थी, बट ओवर द टाइम हमने वेंडर्स ढूंढे हैं जो क्वालिटी की नली हमें दे सकें। तो हमारे पास इस टाइम 5 से 6 वेंडर्स हैं जो डेली हमें 50 से 60 हुई डेली फ्रेश नली दे के जाते हैं, तो फिर वो हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो डे टू डे बेसिस पे फ्रेश नली हमारे पास आती है, बट इट्स बिन अ
टायरसम जर्नी, मुश्किल था सोर्सिंग करना नली की स्पेशली, क्योंकि लाहौर में पाए बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो नली उधर बहुत ज़्यादा सर्दी में कंज्यूम होती है। बिल्कुल। और ऊपर से हमने स्टार्टअप भी नवंबर के मिड में लिया, तो जो कि सीज़न होता है पाए का, निहारी का, नली का। तो शुरू में जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो आपने कितनी अमाउंट में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था? मैंने तकरीबन 6 to 7 मिलियन प्लेज किया था, बट ओवर द टाइम जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रूम हुआ है और कस्टमर हमारे बिल्ड होते गए हैं, तो हमें 2-3 मिलियन और भी ऐड करना पड़ा है। माशाल्लाह। और डिस्कवर पाकिस्तान का हमेशा से एक मोटिव रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को लोगों के अंदर मजीद आम किया जाए ताकि लोग अपना बिजनेस का स्टार्टअप ले सकें। तो अगर कोई भी शख्स जो हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख रहा हो, तो अगर आप उसको रेकमेंड करना चाहें या उसको बताना चाहें कि आप भी अपना इस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो अगर वो एक स्मॉल लेवल पे इस तरह का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसके पास मिनिमम कितनी अमाउंट होनी चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में बिजनेस कर रहे हैं। जैसे समवट ये नया लाहौर है, थोड़ा एलीट एरिया है, तो यहाँ पे आपको डाइनिंग का अच्छा एक्सपीरियंस देना पड़ता है, आपको थोड़ा सा सिस्टम ऐसा रखना पड़ता है कि कस्टमर को आप कैप्चर कर सकें। तो यहाँ पे बजटिंग तो नॉर्मल से सेटअप के लिए भी 4 to 5 मिलियन चाहिए, बट आप किसी से थोड़े से मिडिल क्लास वाले एरिया में चले जाते हो, थोड़े से ओल्ड लाहौर में चले जाते हो, तो वहाँ की बजटिंग शायद 3 मिलियन में हो जाएगी। बट ये है कि यू हैव टू कीप अ बैकअप। अगर आपका काम एग्रेसिवली बूस्ट में आता है तो आप उसको उसकी नीड्स को कैटर कर सकें। ये ना हो कि आपका काम बहुत ज़्यादा मोमेंटम में आए और आप ट्रिप कर जाएं। तो ये है। दूसरा ये है कि इट्स अ गुड मार्केट, खाने वाले लोग हैं, अच्छा खाना जो है ना डिमांड भी करते हैं, दे आर विलिंग टू पे एज वेल, तो इट्स अ गुड मार्केट, वन कैन एक्सप्लोर एज अ बिजनेसमैन। स्पेसिफिकली अगर मतलब क्या एक शख्स कोई 3 से 4 लाख के राउंड अबाउट एक अमाउंट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है इस तरह का बिरयानी का खास तौर पर? अगर उसकी एक्सपर्टीज़ है तो मेरा ख्याल है वो क्लाउड किचन, होम शेफ ये शुरू कर सकता है थ्रू द सोशल मीडिया। लेकिन डाइनिंग फैसिलिटी 3-4 लाख में आपको आइडिया है कि थोड़ा मुश्किल होगा, बिल्कुल। और ये बताइए कि आपके पास नली बिरयानी के अलावा और कौन कौन से फूड आइटम? हमारे पास स्पेशलिटी तो जैसा कि आपको पता है नली बिरयानी है, नली पुलाव है। जो बिरयानी है ना असल वो बीफ की बिरयानी। बीफ की बिरयानी। चिकन बिरयानी ठीक है खाते हैं लोग, लेकिन असल बीफ का जो फ्लेवर है वो बिरयानी को इनहेंस करता है, पुलाव को भी इनहेंस करता है। इवन कि मटन भी बीफ के सामने बिरयानी में नहीं अबला खाता। तो हमारे पास बिरयानी है चिकन में, बीफ में, और बीफ में पुलाव है, चिकन में पुलाव है, क्योंकि लाहौर में ज़रा चिकन पुलाव भी काफ़ी पसंद किया जाता है। तो ये तो 4 हमारे राइस के आइटम हैं। हमारी स्पेशलिटी जो है बिहारी बारबेक्यू है, उसमें हमारा बिहारी कबाब टॉप नॉच है, और जिसे कह सकते हैं यहाँ का मैग्नो मोपोस है, और वो होता है पसंदे होते हैं कटे हुए, उनको सीख में परो के पकाया जाता है। क्या बात। उसके बाद फिर बिहारी बोटी है, जो कबाब नहीं पसंद करते वो बिहारी बोटी खाते हैं। वो थोड़ी सी जो है ना सख्त होती है, लेकिन बिहारी कबाब तो मेल्ट इन माउथ होता है हमारा। ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये पहले जो मेरा यहाँ पे आया हूँ तो मेरी भूख में इतना इजाफा हो चुका है, और ये जो मेल्ट इन माउथ है सारी चीज़ें, तो देखने वालों को भी इसी तरह से भूख लगना शुरू हो गई होगी। इसके अलावा हमारे पास चंदन कबाब है, चिकन और बीफ का मिक्स करके मिक्स बनाया जाता है, धागा कबाब है, गोला कबाब है, और नियर फ्यूचर हम ना इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कराची स्टाइल अफगानी बोटी। ओए होए होए होए, अफगानी बोटी। अभी बहुत सारे स्ट्रीट फूड के कराची के आइटम यहाँ पे आने वाले हैं, बट अथेंटिक होंगे, ओरिजिनल होंगे, और इनकी क्वालिटी होगी जो आप enjoy ये जो करेंगे। बात कर रहे हैं ना शेर अफगन भाई, ओवरऑल कराची की जितनी भी स्पेशल चीज़ें हैं ना, मुझे लगता है कि शेर अफगन भाई ने यहाँ पे ठान ली है कि लाहौरियों को सही से पता चले कि कराची का टेस्ट कितना ज़्यादा मज़ेदार है, कितना ज़्यादा लजीज है। तो शेर अफगन भाई ट्राई करते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि गपशप बहुत हो गई है, तो अब पेट भर के खाने का टाइम है और आपको बताने का टाइम है कि नलीपुर पे खाने जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी फूड आइटम्स हैं, वो कितने मज़ेदार और यमी हैं। शुरू से ही आ रहे हैं, लेकिन बट अब 3 दिन लगातार हो गए हैं अभी। मेरा फर्स्ट ये था, दोस्त ने बताया था कि नई ओपन हुई है तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। ये जब से ओपनिंग हुई है ये तकरीबन सेकंड दफ़ा मैं आ चुका हूँ। प्राइसेस ठीक हैं, रीज़नेबल हैं। लाइक अगर इसी क्वांटिटी में बात करूँ, पहले मैंने सब्जी ट्राई की थी, वो तकरीबन 750-800 की थी। प्राइसेस हमारी रिजनेबल हैं, सही हैं, तकरीबन ठीक है, मुझे तो सही लगे हैं। No, I haven't tried this anywhere else. ये I believe लाहौर के अंदर पहली बार I have tried this, especially इस एरिया के अंदर। जी विजिट करें, लाजमी करें, कराची की है। हाँ, इकोनॉमिकल है, रेट भी ठीक है और क्वांटिटी भी ठीक होती है और टेस्ट भी अच्छा है। अच्छा टेस्ट है, बेहतरीन माशाल्लाह। Definitely I would suggest कि definitely यहाँ पर ट्राई आउट करें।
जी तो व्यूअर्स, खाना कर चुका हूं मैं अपना ऑर्डर और मैंने सोचा कि जब तक मेरा खाना मेरे पास आता है तो मैं आपको बताता चलूं वो वाली कहानी जो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में शुरू की थी। तो कहानी कुछ यूं है कि ब्रिंज जो लफ्ज़ है ये फारसी का लफ्ज़ है और इससे निकला है बिरयानी का लफ्ज़। क्योंकि हमारे जो मुग़ल बादशाह थे बड़े सग़ीर के, वो जितने ज़्यादा खानों के शौकीन थे उतने ही ज़्यादा इनोवेटिव हमारे शेफ़ थे। मतलब मुग़ल बादशाहों के शेफ़ थे जो हर दम तैयार रहते थे कि बादशाह सलामत को किस तरह से खुश किया जा सकता है। तो ब्रिंज का जो लफ्ज़ है, ब्रिंज का मतलब है बेसिकली चावल। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे जो अल्फाज होते हैं वो इस तरह से बन जाते हैं, या तो किसी ने गलत बोल दिया हो या वो गलत लिखा गया हो या किसी ने सुना हो, तो फिर वहाँ से वो लफ्ज़ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और मशहूर भी हो जाते हैं। तो ब्रिंज का जो लफ्ज़ है उससे निकला बिरयानी का लफ्ज़, और बिरयानी से फिर पूरी जो आज दुनिया है वो बिरयानी को जानती है कि बड़े सग़ीर में जिस तरह की बिरयानी खाई जाती है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो खाने का इंतज़ार करते हैं। कहानी हमारी क्योंकि पूरी हो चुकी है, जैसे ही हमारा खाना मेरे पास पहुँचता है तो उसको ट्राई करता हूँ, क्योंकि आज मेरा जो ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। जिस तरह से यहाँ पे बिरयानी सर्व की जा रही है, ओवरऑल बारबेक्यू यहाँ पे बनाया जा रहा था। लेकिन जी मेरी बिरयानी आ चुकी है मेरे पास, नल्ली बिरयानी। सबसे जो एक ख़ास बात मुझे लगी है आज यहाँ पे विज़िट करके, जब भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था या जब भी मैं पतीलों के पास ठहरा हुआ था, तो खुशबू जो अरोमा था वो सही वाला है। देख के जो बने हुए चावल होते हैं ना, वो हमारे सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं और उनका एक अलग ख़ास बात होती है। तो आज मुझे यहाँ पे नल्लीपुर में ये तमाम चीज़ें मुझे आज यहाँ पे मिली हैं। थैंक यू। और देखते हैं, अब इसको टेस्ट करते हैं कि जितनी मैंने तारीफ़ सुनी है ओवरऑल लोगों से भी, यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे भी जाना, शेफ़ ने भी बताया है कि भाई लाहौर में जो सर्व की जा रही थी बिरयानी मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या चीज़ थी। मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं बिहारी कबाब, साथ में है गोला कबाब और पूरी पराठा जो कि कराची में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो अब मैं करता हूँ टेस्ट और देखते हैं जी कि टेस्ट मुझे कितना मज़ेदार मिलने वाला है बिरयानी के, बगैर किसी इंतज़ार के। मैं शुरू करता हूँ। तो जो मुझे यहाँ पे चावल मिल रहे हैं बिरयानी के, बहुत ज़्यादा स्टिकी हैं, और करता हूँ चावलों का आगाज़ अपनी आज की नल्ली बिरयानी का, और देखता हूँ इसका टेस्ट कितना मुझे मज़ेदार मिलने वाला है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला। क्या ही बात है भाई, मज़ेदार से चावल हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि जिसको देगी चावल कहते हैं ना, सेम वही वाला टेस्ट, बहुत ही मज़ेदार। कराची की बिरयानी मैं अभी तक ट्राई नहीं कर सका तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बिरयानी का टेस्ट वाकई बहुत मज़ेदार और डिलीशियस है। इसको दोबारा करता हूँ एक और बाइट। साथ में मेरे पास बीफ, बहुत ही सॉफ्ट सा, क्या ही बात है भाई। ऐसा लग रहा है चिकन की बोटी आप तोड़ रहे हो ना, बहुत ही टेंडर। वर्थ इट है भाई, बहुत ही आला। जो बीफ है बहुत ही टेंडर, साथ में चावल हैं बहुत ही मज़ेदार। अगला जो मरहला है, इसकी नली में से निकालेंगे मिक्स जो इसका गूदा है, और बिरयानी वर्थ इट है। इसको जो ट्राई करते हैं, आहा, गर्मा गर्म बिरयानी, क्या ही बात है। तो अपने देसी तरीके से मैं इसमें से निकालूंगा मिक्स और देखते हैं भाई निकल इसको। ओए होए होए ना जी, अंदर जैसे मिक्स इसके फंसी हुई है। तो एक और देसी तरीका, तो ओए होए 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 होए, सुभान अल्लाह जी। और अब ये निकलेगी इसमें से, आय हाय हाय हाय, क्या ही बात है। ओए होए होए होए, ये जी मेरे पास आ गई है मिक्स, इसका जो गुदा है, आय हाय हाय, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। और अब इसके साथ करने लगा हूँ जी मैं बिरयानी ट्राई, और देखता हूँ जी इसके साथ मुझे टेस्ट कैसा मिलने वाला है ओवरऑल बिरयानी। क्या ही मज़ेदार बिरयानी।
और साथ में ठंडी ठार कोक हो जाए तो क्या ही बात है। बिरयानी के साथ ठंडी ठार कोक, क्या ही बात है। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी है यहाँ की। अब इसके बाद ट्राई करते हैं। अभी मैंने और बिरयानी खानी है। अगर मैं इसको रेट करूँ, क्योंकि नल्लीपुर है और बिरयानी की वजह से ज़्यादा फेमस है, तो इनकी बिरयानी को अगर मैं रेट करूँ तो 10 आउट ऑफ 9.5, क्योंकि बिरयानी वाकई वर्थ इट है, मज़ेदार है, डिलीशियस है। और अब जी मैं ट्राई करने लगा हूँ बिहारी कबाब को, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। बीफ का क्योंकि आइटम है और इतना सॉफ्ट होना, जैसे मैंने बीफ की बोटी खाई बिरयानी के अंदर, और अब इनका जो है बिहारी कबाब एक्सट्रीमली डिलीशियस, दिखने में इतना मज़ेदार लग रहा है और इसको मैं खाने जा रहा हूँ। क्या बात है। ओह हो। सुभान अल्लाह, क्या ही मज़ेदार चीज़ है। मसाला जात इसके इतने ज़बरदस्त हैं। ना ज़्यादा स्पाइसी ना ज़्यादा कम, लेकिन टेस्ट ओह हो। पूरी पराठे के साथ करता हूँ ट्राई। अमेजिंग भाई, पूरी पराठा, साथ में इसको लेता हूँ हल्की सी ये सॉस है मेरे पास, शायद ये इमली की और आलू बुखारे की सॉस है, इसके साथ करता हूँ ट्राई। साथ में थोड़ा सा रायता, क्या ही मज़ेदार सी बाइट, सुभान अल्लाह। ओए हो, बिहारी कबाब इतना सॉफ्ट है, मेल्ट इन माउथ वाला सीन है बिल्कुल ना, मतलब जिसके दांत नहीं है वो भी खा सकता है। और अब मेरे पास है यहाँ पे गोला कबाब, जिसके ऊपर ये गोला कबाब मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ। बिहारी जो कबाब है वो मैंने पहले ट्राई किया हुआ है, लेकिन गोला कबाब इसको करता हूँ जी मैं ट्राई, और इसका करते हैं जी टेस्ट। और नहीं, पहले ऐसे ही खाऊंगा, पहले ऐसे इसको ट्राई करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, ख़ास बात यह है कि बीफ है और सॉफ्ट है, सुभान अल्लाह। ओए होए, इसको मैं किस चीज़ से तशबीह दूं, मतलब इतनी सॉफ्ट है, इतनी मज़ेदार चीज़ है ये, सुभान अल्लाह। सेम पूरी पराठे के साथ ट्राई करता हूँ। सही वाला मज़ा आया भाई, इस पॉइंट पे आते हुए, यहाँ का विज़िट करते हुए और यहाँ की तमाम चीज़ें ट्राई करते हुए। तमाम की तमाम चीज़ें वर्थ इट, और साथ में ठंडी कोक। क्या ही बात है भाई। तमाम चीज़ों को अगर मैं रेट करूं तो बिरयानी को मैं ऑलरेडी रेट कर चुका हूं 10 आउट ऑफ 9.5। जो इनका गोला कबाब है 10 आउट ऑफ 10, बिहारी कबाब 10 आउट ऑफ 10। मतलब सही वाले मसाले, और अब मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है थोड़ी सी इनमें स्पाइसेस भी हैं, लेकिन इतनी नहीं है, सिर्फ जो फील हो रही है लाइट सी। और जो टेस्ट है तमाम चीज़ों का बहुत मज़ेदार है। प्राइसेस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो जो नली बिरयानी है इनकी, ये है 680 रुपीज़ की, और अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे USD में, US डॉलर के अंदर, तो आपको इसकी प्राइस मिलेगी $2.43। जो इनका बिहारी कबाब है इसकी प्राइस है 560 रुपीज़, और अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिलेगा $2 में। एंड सेम गोज़ फॉर गोला कबाब। गोला कबाब की जो प्राइस है ये भी 560 रुपीज़ है, और अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं USD में, US डॉलर में, तो इसकी प्राइस आपको मिलती है $2 में। पूरी पराठे का आपको रेट बताता चलूँ तो 70 रुपीज़ इसका रेट है, और अगर आप इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिलेगा ओनली 25 सेंट्स। और साथ में रायता और सॉसेस आपको वैसे कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती हैं, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत मज़ेदार। तो जितने भी हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बताता चलूँ
कि तमाम के तमाम चीज़ें आप जब भी विज़िट करें पाकिस्तान का, जितने भी विज़िटर्स हैं पाकिस्तान विज़िट करते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया का कंटेंट बनाने के लिए पाकिस्तान आते हैं, या जितने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो आप लाजमी आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे विज़िट करें एंड आपको यहाँ पे ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो मज़ेदार भी मिलेंगी, टेस्ट भी अच्छा मिलेगा एंड आप इंजॉय कर सकेंगे रियल टेस्ट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि स्ट्रीट फूड वो फूड है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं इकोनॉमिकल प्राइसेस में, और एक जो चीज़ होती है ना कल्चरल, जो चीज़ हमारे कल्चर से जुड़ी होती है, हेरिटेज से जुड़ी होती है, उसकी वैसे भी एक ख़ास बात होती है, एक उनसियत होती है ना कि आप बचपन में जिस माहौल में पले बढ़े तो आप उस तरह का खाना भी आप इंजॉय करें। घरों में तो बनता रहता है लेकिन बाहर का जो स्ट्रीट फूड का खाना है वो भी बहुत मज़ेदार और डिलीशियस है। तो लाजमी ट्राई करें रियल टेस्ट ऑफ पाकिस्तान को और इंजॉय करें। आज का खाना खा के बहुत मज़ा आया क्योंकि जितने भी फूड आइटम्स थे वो बहुत ही मज़ेदार और लजीज थे। मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि PIA रोड पर लोकेटेड नलीपुर का लाजमी विज़िट करें ताकि आपको भी अंदाज़ा हो पाए कि यहाँ के खाने कितने मज़ेदार और लजीज हैं, और टेस्ट करें एक ट्रू एंड ऑथेंटिक जो स्ट्रीट फूड है पाकिस्तान का उसको, ताकि आप अपने खानों की लिस्ट के अंदर मज़ीद खानों को ऐड कर सकें, मज़ेदार खानों को ऐड कर सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि डिस्कवर पाकिस्तान की टीम विजिट करे आपके शहर में, आपके फूड पॉइंट्स का हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे रेकमेंड कर सकते हैं, हमें ईमेल करके या हमें व्हाट्सएप करके रेकमेंड कर सकते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम आएगी आपके शहर में आपके खानों का रिव्यू करने के लिए। मुझे यकीन है कि आज का प्रोग्राम देख के आपको खूब मज़ा आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान और अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।